प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकाव्य के लक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास की प्रत्येक रचना एक अद्भुत ख्याति प्राप्त है, किंतु समीक्षकों ने मुक्त कंठ से उनकी कृतियों की प्रशंसा की है। समालोचकों ने कालिदास के काव्य में रघुवंश को सर्वाधिक महत्व दिया और सर्वाधिक वह प्रसिद्ध भी है। कवि की अंतिम तथा श्रेष्ठ कृति इसको मानी गई है। संस्कृत साहित्य की महाकाव्य की परंपरा में रघुवंश को एक बहुत ही अप्रतिम स्थान दिया गया है। तो आज हम, जैसा कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंश क्षत्रियवापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपः कुलजः बहवो अपि वा श्रृंगार वीर शांता नामेको अंगी रसह्यते अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटक संध्यः इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयं चत्वारस्तस्य वर्णः स्युषेकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रिया शीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन्निंदा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमये पद्यैरवसाने अन्यवृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गाष्टाधिकायः नानावृत्तमत्यः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् संध्या सूर्येन्दुरजनी प्रदोष्यवान्तरावासरः प्रातर्मध्याह्न मृगया शैलर्तुवन सागरः संभोग विप्रलंभौ च मुनिस्वर्ग पुराध्वरः। इस प्रकार से साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के अंतर्गत महाकाव्य के लक्षण का उल्लेख किया है। तो कहा जा सकता है कि महाकाव्य सर्गों में विभाजित होना चाहिए। महाकाव्य की कथा वस्तु कवि की कल्पना से युक्त न होकर के प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त अथवा आख्यान के आधार पर होनी चाहिए। महाकाव्य का नायक कोई देवता अथवा प्रख्यात वंश में श्रृंगार वीर शांत रसों में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। अन्य रस उसके सहायक रूप में वर्णित होने चाहिए। प्रारंभ में आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए। कहीं कहीं दुर्जनों की निंदा, सज्जनों की गुणगाथा होनी चाहिए। समस्त सर्ग में एक ही वृत्त परंतु सर्ग की समाप्ति पर उसमें परिवर्तन होना चाहिए। सर्गों की रचना न तो अत्यधिक छोटी न अधिक विस्तार में होनी चाहिए। कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना होनी चाहिए। महाकाव्य में उपर्युक्त स्थलों पर संध्या, सूर्य, चंद्र, प्रदोष, रात्रि, प्रातः, संभोग, विप्रलंब आदि का वर्णन होना चाहिए। तो महाकाव्य के लक्षण के अनुसार निर्दिष्ट अधिकांश तत्व हमें रघुवंश में उपलब्ध होते हैं। इसमें एक वंश में उत्पन्न रघुवंशीय राजाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ का नाम भी इस वंश के एक प्रसिद्ध राजा रघु के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग है। प्रत्येक सर्ग के अंत में कुछ श्लोकों के अंत में कुछ श्लोकों की भिन्नता भी देखी गई। तो इस काव्य का प्रधान रस श्रृंगार और वीर तथा करुण रस इसके सहायक रस है। प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना भी दी गई है। तो कहने का तात्पर्य है, रघुवंश में कवि ने अपनी परिपक्व बुद्धि और प्रौढ़ प्रतिभा का परिचय दिया है। यह कालिदास के प्रशस्त एवं कोमलकांत पदावली से ओतप्रोत काव्य रचना है। काव्य में अनुरूप घटनाओं का स्वाभाविक रूप से सन्निवेश, चित्ताकर्षक चरित्र चित्रण और विशद वर्णों की एक रूपता इसमें दिखाई देती है और उदात्त शैली का पूर्ण रूप से रसाभिव्यंजना की पूर्ण रूप से निर्वाह किया गया है। रघुवंश में प्राय सभी मुख्य रस प्राप्त होते हैं। गुरु वशिष्ठ और वाल्मीकि के आश्रम में शांत रस के भी यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे इस काव्य में एक उदाहरण के रूप में या वैसे लें तो रघुवंश में महाकाव्य की वे सभी शर्तें इसमें हमें मिलती है।